नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। लगातार ये विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि उनकी गाढ़ी मोटी कमाई, उनकी का अर्थ है जनता की गाढ़ी मोटी कमाई व्यर्थ जा रही है, क्योंकि विधानसभा में लगातार जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो उन्हें सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं। और ऐसे विधानसभा का क्या फायदा। इस खास मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद जी। सर, जनता की जो मोटी कमाई है उसका विधानसभा में उपयोग हो रहा है और आप लोग सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं, विपक्ष को ऐसा इल्जाम लगाया है और ये भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार तानाशाही है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो आरजेडी है या आरजेडी के जो गठबंधन के सहयोगी हैं, उनकी किसी की भी मंशा विमर्श में, संवाद में कतई नहीं है। विधानसभा का सत्र ये छोटा था और कई महत्वपूर्ण काम सरकार ने किए, जिस पर एक संवाद, एक पॉजिटिव नोट पर एक जेस्चर प्रेजेंट करना चाहिए था विपक्ष को, जो वो नहीं कर पा रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी अनुपूरक बजट दूसरा पेश हुआ और सूखा अनुदान अभी 1458 करोड़ रुपए, और बिहार में कई इलाके बड़ी संख्या में, जिसको राज्य सरकार ने कई प्रखंडों को सूखा घोषित किया। तो ये सारे जनहित के मुद्दे थे जिस पर विपक्ष को संवाद करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष सिर्फ प्रोपेगेंडा करके। और देखिए, आरजेडी के साथ तो दिक्कत है कि उनके घर से लेकर परिवार से लेकर पार्टी तक सब में द्वंद्व है और उससे वो अटेंशन शिफ्ट करना चाहते हैं। इस बात पर आप क्या सफाई देंगे जो इस वक्त लगातार खबरों के माध्यम से हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका एक तरह से लगा है, एक तरह से आपके फैसले को नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और आपने देखा होगा कि जब मुजफ्फरपुर सेंट्रल होम का मामला आया, बिहार सरकार ने सबसे पहले एफआईआर दर्ज किया था। उसके बाद आरोपियों की, जितने आरोपी अभी जेल में हैं, वो बिहार सरकार ने सीबीआई को मामला देने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और मामले की बड़ी तेजी से प्रगति हो रही थी। लेकिन इन सवालों के बीच नीतीश कुमार जी ने अपने प्रीरोगेटिव पे इनिशिएटिव लिया। उन्होंने रिकमेंड किया कि सीबीआई की इंक्वायरी हो। फिर बार बार जब विपक्ष हंगामा कर रहा था तो उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के पर्व्यू में ये पूरा प्रोब हो, इन्वेस्टिगेशन हो, उससे कोई एतराज नहीं है। और उन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर की थी और हाई कोर्ट और लगातार कह रहा है कि नीतीश कुमार खुद ही दोषी है। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होगा। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है, विपक्ष को अगर लगता है कि कोई उनके कहने लायक बात है तो कोर्ट में सक्षम न्यायालय में मामला है, वो बाहर न बोल के वहाँ न्यायालय में हलफनामा दर्ज करके अपनी बात कह सकते हैं। ये बाहर जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो तो उनको ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये बिल्कुल ही समझ नहीं है कि कौन सी बातें कोर्ट के दायरे में की है और कौन सी बात सदन के दायरे की है। उनको अगर सवाल हो कोर्ट का मामला है तो कोर्ट में जाकर अपनी बात कहें। चलिए, कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे विपक्ष के लोग, इस बारे में हम ध्यान रखेंगे और आगे भी आपको खबरों के माध्यम से जुड़ते रहेंगे। जुड़ रहे हैं भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।